ISKCON founder Acharya Jagadguru Srila Honorary Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramhans Prabhajikacharya Ashtatvashta Shri Srimad Divine Shri Bhakti Siddhanta Swami Thakur Maharaj Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री श्री निताय चंद्र और सुंदर की बिंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आगे हमने 3 दिनों के लिए हम ध्रुव महाराज के चरित्र से कुछ चर्चा करेंगे। तो ध्रुव महाराज का चरित्र भागवतम के 4थे स्कंद में है, अध्याय संख्या 8, 9 और 10, और इसमें बहुत सी सुंदर शिक्षाएं हैं
देखते हैं हम कितना इसको कवर कर पाएंगे। और हम श्लोक संख्या 22। तमेव वत्साश्रय भक्तिवत्सलम् मुमुक्षुभिर्नित्यपदाब्जपद्वितम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पूरुषम् तमेव वत्साश्रय भक्तिवत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्वितम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पूरुषम्। अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पूरुषम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तमाम उसको एवं भी वत्स मेरे पुत्र आश्रय शरण ग्रहण करो। भक्ति वत्सलम भगवान की जो अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु हैं। मुमुक्षु भी जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले हैं। वे भी मृग्य खोजे जाकर पदब्ज चरण कमल पद्दितम प्रणाली अनन्य भावे एकांत भाव में निज धर्म भाविते अपने मूल स्वाभाविक पद पर स्थित मनसी मन को अवस्थाप्य रखकर भजस्व भक्ति करते रहो पुरुषम परम पुरुष। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। मेरे पुत्र तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तो अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो। एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति कर्म कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवद्गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए गए। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भक्ति वत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा कि तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे
तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की भी सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं, वरन आध्यात्मिकता में बड़े चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है। अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज कल और परसों हम प्रयास करेंगे भागवत में 4 स्कंद से ध्रुव महाराज के चरित्र पर चर्चा करने की। ध्रुव महाराज का चरित्र बहुत महान है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु गंगाधर पंडित से ध्रुव महाराज का चरित्र सुनते थे 100 बार सुना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि ध्रुव महाराज का चरित्र सुनने से हमारे को भक्ति में दृढ़ता आती है। उनकी तपस्या सुनकर हमारे में भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। और भगवान सिंह ने जिस प्रकार से अपना व्यवहार ध्रुव महाराज के प्रति दिखाया, उसे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। भक्ति की विधि, भक्ति कितनी शक्तिशाली है, इसमें श्रद्धा बढ़ती है। यहाँ पे लिखा है 5 साल का बालक भी भक्ति कर सकता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति भक्ति करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। जैसे कल ही बताते कि पहले कम से कम इतनी शुद्धता हो तो वह कर सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम भक्ति की विधियों का सही पालन करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। भक्ति के परिणाम सुनिश्चित हैं। बाकी सब कर्मकांड, योग, ज्ञान के परिणाम सुनिश्चित नहीं है, लेकिन भक्ति को अगर सही ढंग से फॉलो करेंगे तो भक्ति ऐसा विज्ञान है जिसमें परिणाम पूर्ण रूप से निश्चित है। ये हमें ध्रुव महाराज के प्रसंग से मिलता है। इसलिए बहुत ही उत्साहवर्धक प्रसंग है और बहुत ही जैसे प्रासंगिक कह सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 सौतेली माँ है, उसके कारण लड़ाई झगड़ा हो गया, बड़े घर की बात है। बेटा से नाराज हो गया, अपनी माँ से नाराज हो गया, लेकिन भगवान की शरण लेने से सारा चमत्कार हो गया। तो यहाँ बताया गया जीवन की हर समस्या का समाधान क्या है, भगवान की शरण में है। अगर भगवान की शरण में चले जाएंगे, सुरुचि का व्यवहार ध्रुव महाराज के लिए आशीर्वाद हो गया। सुरुचि ने दुर्व्यवहार किया अपने सौतेले पुत्र के साथ,
वो ध्रुव महाराज के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद हो गया, हम सबके लिए आशीर्वाद हो गया। हम उनके चरित्र कहने और सुनने को प्राप्त हो रहा है। क्या किया उन्होंने? भगवान की शरण में गए। और भगवान की शरण में क्यों गए? क्योंकि वो सौभाग्यशाली थे, उनकी माँ कौन थी? सुनीति। बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे जीवन में कठिनाई का समय हो तो हमें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई मिल जाए। सुनीति चाहती तो वो ध्रुव को और उसके अंदर जहर बोल सकती थी। हाँ मेरी सुते इस वक्त है ही ऐसी, ये है वो है, उसके अंदर और नेगेटिविटी डाल सकती थी। इसलिए स्वाभाविक है, इतना अपमान कर दिया सुरुचि ने ध्रुव महाराज का कि अगर तुमको अपने पिता के गोद में बैठना है तो पहले शरीर त्यागना पड़ेगा, पहले तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, शरीर त्यागना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, फिर मतलब कि अपने पिता के गोद में बैठना है तो ठीक है, अपने पिता का पुत्र होना ये आवश्यक कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट क्या है कि मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। किसी और गाने के गर्भ से जन्म लिया तो पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, खाली मैं और केवल मैं। कितना अहंकार आप सोचिए, और कितना मतलब कि द्वेष भरा हुआ। और जो राजा उत्तानपाद थे वो सुरुचि से इतना प्रेम करते थे, इतने आसक्त थे, कमजोर पड़ गए। तो आसक्तियाँ, किसी सुविधा से किसी व्यक्ति से में आसक्ति हो जाए तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। राजा उत्तानपाद को ध्रुव से कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी ध्रुव से प्रेम करते थे, लेकिन सुरुचि सामने थी तो हिम्मत नहीं हुई कि ध्रुव को अपने गोद में बैठा दिया। घबरा रहे थे कि सुरुचि पूरा मान जाएगी, उतना कमजोर पड़ गए। और सुरुचि ने इसका फायदा उठाया। प्रभुपा जी कहते हैं कि सुरुचि समझ गई, हाँ ये मेरे से आ सकता है, अब तो ठीक है, इसको पूरा दबा देते हैं। तो कुछ नहीं बोल पाए। ध्रुव को तो ये तो बुरा लगेगा कि सुरुचि ने दुर्व्यवहार किया, इसलिए और उनको बुरा लगा कि पिताजी चुपचाप बैठे रहे और महल का कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाया ध्रुव को संभालने के लिए। बेचारा 5 वर्ष का बालक, आप सोचिए अकेला, ऐसा उसका अपमान हो जाए। तो हम देखते हैं कि 2 वरिष्ठों में अगर द्वेष भी हो तो उनको बच्चों के सामने या नए भक्तों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब हो जाए। कई बार घर में भी माता पिता में या कुछ आपस में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों के सामने करते हैं तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मंदिर में भी कुछ बड़े भक्त हैं, उनको आपस में कुछ मतभेद है तो नए लोगों के सामने करेंगे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। पूरे हिल गए, हमारा से पूरा हिल गया, बहुत कामते हुए आए। और ये बात सुनीति तक पहले पहुँच गई थी तो सुनीति बहुत परेशान हो गई। तो ध्रुव महाराज जब उसके पास आए तो सुनीति ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, तेरे पिता तो मुझे दासी के रूप में स्वीकार करते हैं, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने मुझसे जन्म लिया है, लेकिन विशेष बात सुनीति का यहाँ चरित्र माना जाता है। तो आप सुनीति के चरित्र की चर्चा करें, क्योंकि इस पूरे प्रसंग में ध्रुव महाराज की महानता तो है, उनके वो महान बनाने के पीछे सुनीति का हाथ है। उस जीवन के उस मोड़ पे अगर सुनीति ने सही मार्गदर्शन नहीं दिया होता तो ध्रुव महाराज को ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो वास्तव में हीरो ध्रुव महाराज भी हैं, लेकिन उनके पीछे जो हीरोइन है वो कौन है? सुनीति। तो सुनीति के चरित्र पे आज को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आगे कुछ समय मिला तो और आगे बढ़ेंगे। तो सुनीति ने ये नहीं कहा कि ठीक है ये तो ऐसे ही है, पिताजी बहुत खराब है, मैं क्या करूँ? रोना धोना रोई, बोली हाँ मैं क्या करूँ। कि ऐसा बताया गया है कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जंगल में नवाग्नि में जल रही हुई, शोक के कारण जली हुई पत्ती हो जाती है और उसका जो कमल जैसा मुख था वो शुष्क पड़ गया था। ऐसी स्थिति में उसने ध्रुव महाराज को कोई सपने नहीं दिखाए, बिल्कुल रियलिस्टिक थी कि क्या स्थिति है, मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे दासी के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन तुमने यह करना है, माँ अमंगलम तात फलेषु ममस्ता भुक्ते जनो यत् पर दुखस्त। पहली उन्होंने बोला एक बच्चा है, इसको अभी बहुत गुस्सा आ रहा है सुरुचि से और उसके जो भाई थे उत्तम से। बोले सबसे पहले उनका अमंगल नहीं सोचना, बहुत विशेष बात है। कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दे तो हमारा भी लगता है कि ऐसे की तैसे, हम कोई कम थोड़ी है, हमने कोई चूड़ियाँ डाल रखी हैं, हम भी सुनाएंगे इसको, ऐसा थोड़ी होता है। विशेषकर वैष्णव समाज में हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे, महले पे दहला नहीं कर। हर व्यक्ति अपने कर्म बनाता है,
ये जस्टिफिकेशन नहीं है जी, मुस्लिम में थप्पड़ मारो तो मैं चुप रहूँगा, अभी मारूंगा, ठीक है मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका अलग कर्म होगा, आपका अलग कर्म होगा। और यहाँ तो वैष्णव समाज में वैष्णव से आदान प्रदान करते हैं, अपराध हो जाते हैं। तो अपराध का बदला अपराध नहीं है। किसी ने हमसे गलत व्यवहार किया, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, मैं भी सुनाऊंगा, तो उसने अपराध किया, आपने भी अपराध कर दिया। तो सुनीति बड़े आराम से कह सकती, बुरा हो उसका, उसके मुँह ये पड़े, वो कीड़े पड़ जाए उसके मुंह में, वो ये हो जाए, वो हो जाए, चाहे तो कुछ भी श्राप दे सकती थी। सुनीति ने ऐसा नहीं कहा। पहला बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन दी कि बेटा उनके बारे में गलत नहीं सोचना, क्योंकि सुनीति को मानवदास के हृदय में बड़ी द्वेष घुस गया। द्वेष बहुत हानिकारक है, अगर उनसे द्वेष नहीं करना। क्या फिर मैं दुखी क्यों हूँ? ये हमारे कर्मों का फल है। कई बार हम बोलते हैं ठीक है उसने हमारा बुरा किया ना, भगवान उसको देखेंगे। नहीं, वो ये नहीं कहेंगे कि भगवान उसका बुरा करेगा। अरे नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है। हमने बुरा किया था इसलिए बुरा किया। हम कई बार सह लेते हैं, लेकिन अंदर से उसको श्राप दे रहे होते हैं, आपने मेरे साथ बुरा किया ना, तो भगवान देखेंगे। भगवान की मार में आप क्या बोलते हैं, देर है अंधेर नहीं है। जब भगवान किसी को मारते हैं तो आवाज़ नहीं आती है। अंदर से सोच रहे होते हैं तुमने बहुत बुरा किया है, मदन गोपाल जी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नहीं, मैंने बोला मैंने साथ बुरा हुआ है, मैंने कुछ बुरा किया होगा। और तीसरा, हालांकि सुरुचि ने कटु शब्द बोले हैं बेटा, लेकिन उसने बहुत अच्छी बात बोली है। सुरुचि ने बोला था अगर मेरे अपने पिता के गोद में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, नारायण की शरण में लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच बात है, ये तो अच्छी बात है। तो देखिए ऐसे कटु शब्दों में से भी अच्छी बात को निकालना, क्या बात है, सोचिए क्या चरित्र है सुनीति का। उस कटु ऐसी परिस्थिति में भी एक अच्छी बात को निकाल दिया। और केवल निकाला ही नहीं, समझाया ध्रुव को कि बिना भगवान की कृपा के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। बोले तुम्हारे जो परदादा है ब्रह्मा जी, उनको भी भगवान ने शरण दी थी, भगवान ने ज्ञान दिया तभी सृष्टि की रचना कर पाए। तुम्हारे दादाजी स्वयं मनु, उन्हें पूरे जीवन में अच्छे ऐश्वर्य से जीवन बिताया, बाद में मुक्ति प्राप्त हुई भगवान की कृपा से। कुछ भी चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की शरण में जाओ, कैसे जाओ? फिर इस श्लोक में बता रही है कि वो जो भगवान है तमेव वत्साश्रय भक्ति वत्सलम, अपने सेवकों को बहुत प्रेम करते हैं। तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, नहीं, मेरी जैसी लाखों माताएं भी इकट्ठी हो जाएं, हमारा प्रेम भगवान के प्रेम के समान एक बूंद के समान भी नहीं है। भगवान हर जीव से इतना प्रेम करते हैं, हम सबसे इतना प्रेम करते हैं। हम भगवान से इतना प्रेम नहीं करते, इस संसार का कोई व्यक्ति हमसे इतना प्रेम नहीं करता जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर बात है, इसलिए जाओ। और जो प्रेम करने वाले हैं वो परम शक्तिशाली भी हैं। इस संसार में कोई हमसे प्रेम करेगा, कोई शक्तिशाली नहीं है, कोई हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान भी हैं, सर्वज्ञाता भी हैं और हमसे प्रेम भी करते हैं। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप जाओ और अनन्य भाव से उनकी सेवा करो और अपने हृदय में भगवान को बिठा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं प्रभुपाद जी, जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा देता है हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। तो हर काम में सफलता मिलेगी अगर हम हृदय में मदन गोपाल जी को राय चंद्रगौर सिंह जी की। अब सुनीति के इस व्यवहार से एक पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया। सुनीति के इस मार्गदर्शन से ध्रुव महाराज का इतना सुंदर उनको उपलब्धि प्राप्त हुई, भगवान के दर्शन हो गए और हमें इतना कुछ सीखने को मिला। तो इस सुनीति के चरित्र की कोई चर्चा करते हैं। आपको क्या क्या विशेषता लगी सुनीति के चरित्र में? भगवान पे विश्वास और सही मार्गदर्शन दिया, टॉलरेंट, सहनशील है और फुल ऑफ डिवोशन है, भक्ति
भक्ति है। सुरुचि भी दिखा रही थी उत्तानपाद जी के अपने इंप्रेशन डाल से, देखो मैं कितनी भक्त हूँ, नारायण की बात कर रही हूँ, लेकिन वो अहंकार से भरी हुई थी। तो भक्ति में हम आते हैं और हमारा जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना। तो भगवत धाम वापस जाना है तो धाम वासी जैसा चरित्र हमारा होना चाहिए। इस संसारिक चरित्र को लेके हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। और ये जो चरित्र है और ये जो परिपक्वता है, आध्यात्मिक परिपक्वता, सुरुचि कितनी परिपक्व है, कितनी मैच्योर एडवाइस दी। इमोशनल वो भी हो गई थी, बहुत दुख लगा उसको लगा बिल्कुल मेरे पुत्र से भी इतना द्वेष, मुझसे भी इतना द्वेष, दासी से भी इतना गलत व्यवहार नहीं करते, बहुत दुख हुआ उसको। लेकिन उन इमोशंस में, उन गंदी भावनाओं में बह नहीं गई। हमारे जीवन में भी संसार में रहेंगे, बहुत से उतार चढ़ाव होंगे, बहना नहीं है। जीवन के लक्ष्य को खोना नहीं है। भगवान ही सब कुछ है। जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसको स्वीकार करना है। उन परिस्थितियों को चुनौती नहीं देनी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस परिस्थिति में अब मैंने भगवान को हृदय में कैसे बैठाना है, ये सोचना है। तो सुरुचि की आध्यात्मिक परिपक्वता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। तो ये जो मैच्योरिटी, ये चरित्र कैसे विकसित होता है? कोई बोलेगा जी अभी मैं नया भक्त में बड़ी बड़ी बातें मुझसे मत करो, जब मैं वरिष्ठ हो जाऊंगा तो अपने आप हो जाएगा। नहीं, इस समय के साथ नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। इसके लिए प्रयास करना, इसके लिए विशेष प्रयास चाहिए। एक साधक के हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि मैंने अपने चरित्र का निर्माण करना है। आज पूरे संसार में चरित्र की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो हम केवल बाहरी रूप से प्रयास अपनी क्रियाओं को कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते इसका मेरे चरित्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। मुझे बाहरी रूप से कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त हो गई तो मैं एक सफल भक्त कहला रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है, मेरा क्या चरित्र है, ये बहुत आवश्यक है। ये आंतरिक विकास है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाहरी विकास तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मुख्य है आंतरिक विकास, अपने चरित्र का निर्माण। तो ये हर एक साधक के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैंने अपने चरित्र को विकसित करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ये असली साधना है। और हम देखते हैं ये असली शक्ति है। कोई ज्ञान, कोई पद, कोई पावर, वो शक्ति नहीं है। हमारा चरित्र ही असली शक्ति है। जिसका चरित्र अच्छा हो पूरे विश्व को बदल सकता है। हम देखते हैं जब जन्माष्टमी आ रही है और कंस देवकी और वसुदेव को सारथी बन के रथ चला रहे थे, और जैसे ही आकाशवाणी हुई कंस का चरित्र सामने आ गया। अपने ऊपर बात पड़ी, क्या प्यारी बहन, सीधा तलवार निकाल के सर काटने को तैयार हो गया। विवाह के दिन एक स्त्री का अपनी बहन का सर काटने को तैयार हो गया। सारा चरित्र उसका मालूम चल गया क्या चरित्र है। वसुदेव जी परेशान, क्या करें, क्षत्रिय हैं, मेरा कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना। पूरा सिद्धांत समझाया, पहले प्यार से समझाया, भैया ऐसा ठीक मन नहीं है, पूरा फिलॉसफी दे दी, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर वसुदेव ने क्या बोला, मैं अपना हर जो शिशु उत्पन्न होगा आपको दे दूंगा। कंस जैसा व्यक्ति भी वसुदेव के चरित्र पे पूरा विश्वास था। ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है। तब उसकी तलवार नीचे हुई। ज्ञान से नहीं बदला हुआ, ज्ञान जो मर्जी दे दो। ज्ञान तो हिरण्यकश्यप को भी था। हिरण्याक्ष के वध के बाद बहुत बढ़िया ज्ञान दिया उसने, आत्मा का ज्ञान दिया। अपने भाभी को, अपनी माँ को पूरा भगवत का सेकंड चैप्टर सुना दिया, उदाहरण के साथ, कहानियों के साथ। परफेक्ट प्रेजेंटेशन था उसका। एक चरित्र जैसे वो खत्म हुआ, चलो विष्णु को मारने चलना है। तो केवल फिलॉसफी जानना चरित्र नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर देना चरित्र नहीं है। कितना मैं जीवन में उतार रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ये चरित्र है। क्लास में सुनना चरित्र नहीं। वास्तव में ये चरित्र है कि यस, ये बहुत ही आवश्यक है कि उनकी बात सुनकर कंस जैसे व्यक्ति को विश्वास हो गया, हाँ ये अपनी बात पूरी करेगा। छोड़ दिया, इतना बड़ा रिस्क ले लिया, ये देवकी का पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बन सकता है, मैं ये कह रहा है अपना हर बच्चा दे देगा, चलो छोड़ देता हूँ, प्रतीक्षा करेगा। किया भी, वसुदेव पहले बच्चे को ले गया, कंस का हृदय बिगड़ गया, लेकिन उसने अपना वायदा पूरा किया। ये अलग बात है
कि बाद में आके भगवान ने उनसे करवाया, ठीक है, तो भगवान के कहने पे किया तो असली चरित्र है। तो इसमें शक्ति है। अगर हम वास्तव में अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देंगे तो स्वतः ही हमारे संबंध भी सबसे अच्छे होंगे और स्वतः ही हमें सारी शक्ति प्राप्त होगी। इसमें बहुत शक्ति है। वास्तव में इसको बोलेंगे कि हमारा अच्छा, इसका अच्छा चरित्र है, इसका अच्छा चरित्र नहीं है। अच्छे चरित्र का मतलब क्या है? वाणी पे नियंत्रण। ओके, वाणी पे नियंत्रण। हाँ, कैरेक्टर है क्या? मतलब वही तो हम पूछ रहे हैं, कैरेक्टर होने का मतलब क्या है? हाँ, हर चीज़ आ जाएगी। हाँ, तो 6 वेगों को जो सहन कर ले, ठीक बात। और इंटेंशन सही होगा उसका, हर कार्य के पीछे हर इंटेंशन कार्य के वजह इंटेंशन सही होगा। यस, और प्रभु भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। भगवान के प्रति समर्पित हो। वेरी गुड। निंदा से बचे। बिल्कुल सही बात है। असली चरित्र जो है वो भगवान के प्रति समर्पित होगा। समर्पित मतलब भगवान के प्रतिनिधि के प्रति भी समर्पित होगा, यानी कि अच्छा फॉलोअर होगा। गुरु, प्रमाणिक गुरु का एक अच्छा फॉलोअर होगा। इसका चरित्र अपना जीवन का हर कार्य गुरु साधु शास्त्र के अनुसार करने का प्रयास करें। अच्छे चरित्र का मतलब है अपने आप से वो ईमानदार, अपनी कमियों को देखेगा, दूसरों की कमियों को नहीं देखेगा। असली चरित्र का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, ये नहीं कि क्या लोग मेरे बारे में कहते हैं। लोग तो मेरे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ। असली चरित्र का मतलब है कि हमेशा अपने आंतरिक विकास में काम करता है, मेहनत करता है, अपनी कमियों को देखकर उसको दूर करने का प्रयास करता है। एक बार परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज बता रहे थे कि उनकी मित्रता भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज से कैसे हुई। तो बोले मायापुर में थे, तो मायापुर में रोज रात को लगभग 1 बजे चक्रा बिल्डिंग की छत पे कुछ आवाज़ आती थी, कोई जप कर रहा, ऐसा लगता था। तो 1-2 दिन हुआ कि मेरे सुबह मैं देखूँ से कौन करता है जप, तो मैं ऊपर चला गया। तो रात को देखा तो उस समय घनश्याम प्रभु ब्रह्मचारी थे, जो बाद में भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बने। घनश्याम प्रभु रात को 1 बजे जप कर रहे। भक्ति स्वामी महाराज ने पूछा उनसे, क्या आपका जप हुआ नहीं पूरा दिन, रात को जप कर रहे हो 1 बजे? तो बोले देखिए, आपका जन्म तो भारत में हुआ है, आपके में तो स्वतः सारे अच्छे गुण हैं। मैं तो एक मलेश देश में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने हृदय को साफ करने के लिए। कितनी सिंसियरिटी। आप सोचिए कि आप तो भारतवासी हैं, आपका तो वैसे ही सारे अच्छे संस्कार हैं। मैं तो कहाँ अफ्रीका देश से क्या गया, उल्टे सीधे हमने खाया पिया है, तो मेरे में बहुत गंदगी है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो उनकी ये सिंसियरिटी देखकर हाँ, ये वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, ये चाहिए। तब से मैं बोले हमारा मित्रता बहुत अच्छी है। तो अच्छे चरित्र का मतलब है कि मैं अकेले में क्या करूँ। पब्लिक लाइफ में हम सबके सामने तो अच्छा दिखते ही हैं, जब मैं अकेला हूँ किस प्रकार के विचार मेरे मन में चलते हैं, किन प्रकार के विचारों को मैं पकड़ता हूँ। अच्छे चरित्र का मतलब है अच्छी आदतों को विकसित करना। कहते हैं ना, वॉच योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स मेक योर करेक्टर, वॉच योर करेक्टर मेक योर डेस्टिनी। तो अगला जन्म कैसे होगा, कैसे हमारा चरित्र होगा। चरित्र कैसे बनता है, कैसे हमारी आदतें हैं, आदतें कैसे होंगी, मुख्यतः कैसे हमारे विचार हैं। पूरे दिन किन विचारों को मैं पकड़ता हूँ। अकेला होता हूँ, स्मार्टफोन मेरे पास है, कहाँ मैं घूम के आ जाता हूँ, ये मेरा चरित्र है। छोटी छोटी बातें मेरे चरित्र का निर्माण करती हैं। छोटी छोटी आदतें हमें कई जन्म हम अपने बुक कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए एक साधक को, कौन सी आदतों को विकसित कर रहा है, बुरी आदतों को छोड़ रहा है, अच्छी आदतों को विकसित कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बार कोई आदत पड़ जाए उसको छोड़ना बहुत कठिन है।
इस पर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चल रहा है। क्योंकि बुरी आत्मा में अगर व्यक्ति है तो वो रिलायबल नहीं है, भगवान इस पर निर्भर नहीं कर सकते। आपको आपकी आदतें बुरी हैं, आदत मतलब ना चाहते हुए वो मैं काम कर देता हूँ, तो आप हम कैसे डिपेंड करेंगे। इसलिए अच्छी आदतें विकसित करना, अच्छी आदतें विकसित करेंगे अपने आप अच्छा चरित्र होगा। तो हम समय बहुत बुरी आते हैं, तो पहचानना कौन कौन सी बुरी आते हैं, इसको और ना बुरा ना करो, इससे ऊपर उठो, अन्यथा हमारा भविष्य क्या है। सुनीति ने इतने बड़े संकट में कैसे इसको सहा। जब हमारा चरित्र नहीं होगा तो थोड़ा सा संकट आएगा, हम घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हो ही जाते हैं। तो इसीलिए ये भागवतम जब इन चरित्र को पढ़ते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा आती है कि मुझे अपने चरित्र को सुधारना है। जैसे हम अकेले हैं कैसा व्यवहार करते हैं, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज हम जानते हैं, कई बारी उदाहरण दे चुके हैं। कहीं भी होते हैं संसार के किसी भी कोने में, सुबह जल्दी उठना ही उठना है। अब कोई देखने वाला नहीं है तो मैं थोड़ा लेट उठ सकता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना ही उठना है, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करना ही करना है। हॉस्पिटल में है तब भी करना है, ट्रेन में है तब भी करना है, हवाई जहाज में है तब भी करना है। कोई देख थोड़ी है, कोई बंधन थोड़ी है उनके ऊपर, स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, ऐसे करते थे। और जैसे कि जब इस ग्रेस पंकज नागर ने शरीर छोड़ा, ऑनलाइन देख रहे थे कोरोना के समय, उनको प्रणाम किया जब उनका शरीर बाहर आया, और देखा कि सामने जयप्रकाश स्वामी महाराज कुर्सी पे बैठे हैं, फिर से अपने सोफे से उठ उनको प्रणाम किया। कितना मुश्किल था महाराज के लिए उस समय, उनकी खुद की एज, कितना मुश्किल से झुके, प्रणाम किया ना करते ऐसे ही कर दे तब भी ठीक था। ये चरित्र, इसको जीना, कृष्ण सदाचार को वास्तव में जीना, केवल कहना सुनना नहीं, ये करेक्ट। तो ये हैबिट्स, ये हैबिट फॉर्मेशन, इसकी आदत बनाएंगे तो हमारे जीवन में आएगा, और इससे हमारा चरित्र बनेगा, और इससे हम पूरे सबको, चरित्र में ही शक्ति है सबको। देखिए सुनीति का ऐसा चरित्र ना होता तो ध्रुव महाराज को इतनी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इतना मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए ये सारे जिसे कहते हैं गुण हमारे में प्रकट हो जाएंगे अगर हम इसको, इस पर ध्यान देंगे, अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे। और किसी में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के चरित्र में दोष देखते रहे, वो ऐसा है, अपने आप में देखें और उसके ऊपर हम काम करने का प्रयास करें। तो जिसका चरित्र अच्छा होगा उसके वास्तव में कृष्ण के विषय में सुनने में उसकी रुचि उत्पन्न होगी। पृथु महाराज का चरित्र, पृथु महाराज ने अपनी प्रशंसा कर रहे थे तो उन्होंने रोक दिया, और मैंने कुछ किया नहीं, मैं प्रशंसा क्यों कर रही हूँ, झूठी प्रशंसा क्यों कर रही हूँ मेरी। और जब 4 कुमार उनके इसमें आए तो बोले ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की कथा सुनने में रुचि बने, मेरे लाखों लाखों कान हो जैसे मैं हमेशा भगवान की कथा सुनता रहा। तो इसमें चलते हैं, ये नहीं बोले कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी ने बोला आपका आचार भी है और प्रचार भी है। तो ये शिष्य को, एक साधक के अंदर एक वास्तविक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अच्छी आदतों को विकसित करके अपने चरित्र को विकसित करना है, ताकि मैं एक अच्छा उदाहरण भी स्थापित कर सकूं, और जिस साधना जो हमें इतने सौभाग्य से ये प्राप्त हुआ है इसका मैं पूरा लाभ उठा सकूँ, इसका पूरा लाभ उठा सकूँ। तो सुनीति ने जब इस प्रकार का परामर्श दिया तो बोला कि भगवान के अलावा, भगवान की शरण में जाए बिना और कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ये कन्विक्शन, किसी पे आरोप लगाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे जीवन में कुछ घटता है तो हम दूसरों पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, परिस्थितियों पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जब तक हम आरोप लगाते रहेंगे हम कभी अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। दुख होता है, यस, किसी ने हमसे गलत किया, दुख होते हैं, लेकिन क्या सुनीति सिखा रही है, अब इस परिस्थिति को स्वीकार करो और इस परिस्थिति में आगे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है, भगवान की शरण। जब हम जीवन की ऐसी परिस्थिति में हम बिल्कुल कंफ्यूज हो तो क्या करना चाहिए, यशोदा मैया ने सिखा। क्या भगवान मिट्टी खाकर आए और यशोदा में बोला कि मिट्टी खाई है, बोले नहीं खाई, बोले झूठ बोलते हो, देख लो, मुँह खोलो। मुँह खोला तो पूरा ब्रह्मांड के दर्शन हो गए।
यशोदा मैया पूरी भ्रमित हो गई। बोले ये क्या देव माया है, इस बच्चे के ऊपर कोई भूत आ गया है, कोई काला जादू हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यशोदा मैया ने क्या किया, हाथ जोड़े और प्रणाम किया। जब परिस्थितियाँ बहुत ऐसी हो जाएं, हमें कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो चुपचाप मदन गोपाल जी के सामने आइए, प्रणाम कर दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताइए क्या। तो जैसे ही प्रणाम किया, भगवान ने अपना पूरा योग माया से सब छिपा दिया, सब सही हो। इसलिए ये हम बहुत तुच्छ जीव हैं, हम भगवान की शक्ति को समझ नहीं सकते, लेकिन असली चरित्र वही है कि हम ये स्वीकार करें कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और मुझे उनकी इच्छा को स्वीकार करना है। तो ध्रुव महाराज को जब ये बताया, तो ध्रुव महाराज को पहली 2 आज्ञाएं हृदय में नहीं पसंद प्रवेश की। पहली 2 आज्ञा इंस्ट्रक्शंस क्या की सुनीति की, उसका अमंगल मत सोचो और इन कर्मों का फल। उनके हृदय में बहुत द्वेष भरा हुआ था सुरुचि के लिए और उत्तम के लिए। लेकिन तीसरी बात आ गई, ठीक है मेरी समस्या का समाधान किसमें हो रहा है ये बताओ, भगवान की शरण, तो भगवान की शरण में। तो वो भगवान की शरण में निकल गए। और सुनीति को भी इतना विश्वास था, 5 वर्ष के बालक को घर से बाहर जाने दिए, उसको ये केवल कह ही नहीं रही, उसको पूरा विश्वास था कि भगवान भक्ते वत्सल है, भगवान लाखों माताओं से भी इतना उनके हृदय में इतना प्रेम नहीं जितने भगवान के हृदय में प्रेम है। तो सुनीति जब वहाँ निकल गए, तभी फिर भगवान ने देखा कि एक जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है, बहुत दृढ़ता है, तो फिर नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए और नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली, उनकी दृढ़ता की परीक्षा ली। क्यों फालतू में छोटे बच्चे हो, अरे हमें चलता रहता है ये सब, जाओ वापस जाओ, कोई बात नहीं, अच्छा लगता भी है, उसने आपको अनादर किया, ये सब कर्मों का खेल है, ये चलता है, संसार में दुख आते रहते हैं। और अगर तुम दुखों से बचना चाहते हो तो बहुत सुंदर फार्मूला करते हैं 4834 दिखा सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो बता रहे हैं कि ऐसे तो संसार में सब दुख और सुख आएगा, लेकिन अगर आपको अपने संसार के कष्टों से बचाना है तो ये श्लोक गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अमिच्छे नातापेरभिभूयते। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यदि वे अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए, यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। यानी कि हमारे जीवन में दुखों का मुख्य कारण है कि हम जानते नहीं लोगों से कैसे व्यवहार करें। अगर हम लोगों से अलग अलग श्रेणी के लोगों से व्यवहार करना सीख जाएंगे तो इस संसार के 3 तापों से मुक्त हो जाएंगे। विशेष बात है तो कैसे बताया है, गुणाधिकार मुदम लिप्से, अपने से कोई ज़्यादा गुणवान व्यक्ति मिले तो उसको देखकर खुश होना चाहिए। अनुक्रोशम गुणाधुमान, अपने से कम गुण वाला व्यक्ति मिले तो उस पर दया दिखानी चाहिए। मैत्रीं समानात्, अपने समान गुण वाला मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। तो ना तापे अभिभूयते, फिर व्यक्ति 3 तापों से प्रभावित नहीं होगा। तो गुरु महाराज अक्सर इस श्लोक को कोट किया करते थे और ये हमारे वैष्णव समाज के लिए बहुत आवश्यक ये श्लोक है अपने जीवन में उतारने के लिए। हम लोगों का संकीर्तन आंदोलन है और संकीर्तन आंदोलन का मतलब है कि बहु भी मिलित्वा केते संकीर्तन, सब लोग मिल के संकीर्तन करते हैं। तो मिल के संकीर्तन तभी होगा जब हम आपस में एक दूसरे से व्यवहार करना सीखेंगे। इस संसार में सर्दी गर्मी को एडजस्ट करने के लिए हम एयर कंडीशनर लगा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, ऊनी वस्त्र डाल देते हैं, तो सर्दी गर्मी को सहन कर लेते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को सहन करने के लिए अपने मन को एडजस्ट करना, कुछ मेंटल एडजस्टमेंट करनी, वो नहीं करेंगे तो परेशान करेंगे। तो कैसे मेंटल एडजस्टमेंट करनी है, कोई भी दिखे हमसे ज़्यादा गुणवान व्यक्ति है तो पहली फीलिंग मन में आती है द्वेष की, ये हीरो क्यों बन रहा है, उसमें गुण दिखाई नहीं देते, एक कंपटीशन की भावना आ जाती है,
मुझसे बेहतर क्यों, तो द्वेष शुरू हो जाता है। कोई अपने समान व्यक्ति मिले तो हम उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि मैं आपसे बेहतर हूँ। कोई अपने से नीचे वाला व्यक्ति मिले तो हम उसका शोषण करते हैं, अपनी पावर का गलत उपयोग करते हैं। तो ये सारे हमारे दुखों का कारण है। ऐसा ना करके इस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि जो हमसे ज़्यादा गुणवान व्यक्ति मिले तो उसको देखकर खुश होना चाहिए। श्रीला पापा जी कहते हैं हम सब एक दूसरे को प्रभु क्यों कहते हैं? नहीं आइडिया? पापा जी क्या कारण कहते हैं एक दूसरे को प्रभु क्यों बोलना चाहिए? दास दासन दास का भाव है। यस, हाँ, ये हमारे मास्टर हैं। क्यों मास्टर हैं? क्यों मैं इनका दास बनूं? क्यों ये मास्टर है? भगवान जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति से मिले उसमें देखना चाहिए कम से कम एक तो ऐसा गुण है जो मुझ में नहीं है, किसी एक चीज़ में मुझसे बेहतर है, इसलिए मेरा स्वामी है, मेरे मास्टर है। अन्यथा इस संसार में किसी को अपना मास्टर स्वीकार नहीं कर सकता। अरे मैं कैसे, मैं इससे बेहतर हूँ। तो बोलेंगे प्रभु तो ऊपर से प्रभु बोलेंगे, अंदर से बोलेंगे भैया मैं प्रभु हूँ, आप नहीं, प्रभु ये कर दो, खत्म करो। तो वास्तव में किसी को प्रभु मानना है तो कोई भी व्यक्ति हो उसको हम प्रभु बोलते हैं तो हृदय से बोलना चाहिए। हृदय से तब बोलेंगे जब स्वीकार करेंगे इसमें ये गुण है, ये स्वीकार करें। तो ये आदत डाल, ये चरित्र निर्माण की विधि है, ये आदत डालना कि उसने कुछ गुणों को देखें, हृदय से बोले प्रभु और देखकर प्रसन्न होना। जिसमें हमारे से ज़्यादा गुण है उनको देखकर हम प्रसन्न हों, क्योंकि जो हमसे वरिष्ठ भक्त, जिन ऐसा वरिष्ठ वो नहीं है, इसमें वरिष्ठ वो है जिसके अंदर हमसे ज़्यादा गुण है। तो हो सकता है वो भक्ति में हमारे से बात भी आया हो, हमसे उम्र में छोटा भी हो, ये हमें लग रहा है कि इसमें मुझसे ज़्यादा गुण है तो उसको देखकर खुश होना चाहिए। गुणों की बात की गई, उसकी बात नहीं की गई। तो गुण ज़्यादा है, कोई नया व्यक्ति भी है उसमें बहुत से गुण है, तो उससे देखकर खुश होना चाहिए। जब तक उसके गुणों को देखकर हम प्रसन्न नहीं होंगे हम कुछ सीखेंगे नहीं, उसको देखकर खुश होना है। और जो व्यक्ति जिसके अंदर कम गुण है उसको दबाना नहीं है, उसका शोषण नहीं करना, उस पर दया दिखाना है, उसको विकसित करना है, उसको उठाना है। उसको ये नहीं बताना कि आप बस मेरी शरण में रहो, हमेशा मेरी शरण में रहो, आपको यही सोचना है। उसको ऊपर उठाना, उसको भगवान की शरण में, और जो हमारे समान है उनसे हमने एक्सचेंजेस करना, मैत्रीपूर्ण एक्सचेंजेस करना, ताकि दोनों एक दूसरे में भक्ति में आगे। तो बड़ा टॉपिक है, हम आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः ये डिवोटीज डीलिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम ध्यानपूर्वक व्यवहार करना नहीं सीखेंगे भक्तों से, हम ध्यानपूर्वक जब भी नहीं कर पाएंगे। बोला गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम, लेकिन इस केवलम के अंदर वैष्णव सेवा अंतर्निहित है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं वैसे हरे नाम एक केवलम है, लेकिन भक्तों के संग में वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा एक केवलम। भक्तों की सेवा यही केवलम है। तो वो केवल तभी होगा जब इस श्लोक को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अन्यथा इसको नहीं उतारेंगे तो बहुत स्थूल रूप से हम प्राप्त होंगे। तो इसके बाद नारद मुनि जी ने कहा देखिए आप जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा क्षत्रिय खून है, सुरुचि की बातों से मेरे हृदय में ऐसा छेद हो गया है, आपकी कोई बात टिक नहीं रही। मुझे ये बताइए ईमानदारी से कैसे मैं ऐसा पद प्राप्त कर सकता हूँ जो ब्रह्मा जी के पद से भी ऊपर। ईमानदारी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो नारद मुनि जी को जब ध्रुव महाराज ने इतने स्पष्ट तरीके से बोल दिया तो नारद मुनि का छोटा 5 साल का बेटा की हिम्मत देखो, मैं देव ऋषि शुद्ध भक्त नारायण के दर्शन करता रहता हूँ, ऐसी बात करते हैं हिम्मत बुद्धि से, बदतमीज व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं होता। उसे 5 वर्ष के बालक के अंदर भी नारद मुनि गुण देखे, क्या दृढ़ता है, मोटिवेशन ठीक नहीं है इसका, डिटर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो हम किसी से अपने कनिष्ठ को देखें तो हो सकता है वो छोटा ऊपर से ऐसी बात कर रहा हो, लेकिन देखो इसके गुण कितने हैं, भगवान को पाने की कितनी दृढ़ इच्छा है। चाहे हो सकता है उद्देश्य गलत है, लेकिन नारद मुनि को पूरा विश्वास था अगर ये सही ढंग से भक्ति में लग गया इसका उद्देश्य भी ठीक हो जाएगा।
तो नारद ने पूरी विधि बताना शुरू कर दिया। दूसरा हम सीखते हैं कि एक शिष्य को गुरु से पूरा स्पष्ट बात करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ऊपर से हाँ जी हाँ जी हाँ जी और अंदर से बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा। आप तो थ्योरेटिकल बातें करते हैं, साफ साफ बताया आपकी बात में समझ में नहीं आ रही है। आप महान ऋषि होंगे और आपकी बात ब्राह्मणों के लिए ठीक है, मैं क्षत्रिय हूँ, ये बात नहीं चलेगी। उससे हिसाब से बताइए। और नारद मुनि को बुरा नहीं लगा, कैसे मुंह पे बोल रहे हैं आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, इसका मतलब सच्चा है। तो ये पारदर्शक रहना, ट्रांसपेरेंट रहना बहुत आवश्यक है। हम ऊपर से हाँ जी कर रहे हैं, ऊपर से अंदर से माने नहीं बात को, तो ज़्यादा दुख देता है गुरु को। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बात बोले नहीं कर सकता कि मैं तो पारदर्शी में समझ सकता हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन हम बिना अपराध किए अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की कला को सीखें। कई बार हम कहते नहीं हैं और अंदर ही अंदर अपराध करते रहते हैं। और जो वरिष्ठ हैं उनको भी इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि जो कनिष्ठ हैं वो अपनी बात हृदय की बात साफ साफ कह सकें। तो यहाँ हम देखते हैं ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक को कहाँ देव ऋषि नारद क्या उनका स्तर था, और ध्रुव महाराज ने तुरंत बोला, नारद ने तुरंत उनको स्वीकार किया और फिर नारद मुनि उनको पूरी विधि बताना शुरू करते हैं। कैसे आपको अष्टांग योग का पालन करना है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, कैसे आप जंगल में जाके भगवान का अर्च विग्रह बना सकते हैं, पूरा विस्तार में समझाते हैं। और ध्रुव महाराज इसको समझते हैं और आगे जाके फिर वो मधुवन में जाके तपस्या करते हैं। तो फिर हम चर्चा करेंगे कैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए, इस सब पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। सब कोई प्रश्न टिप्पणी? क्रोध के ऊपर प्रश्न है मुझे। और जिस प्रकार से हम देखते हैं जब ध्रुव गोस्वामी जी के सामने श्री वल्लभ भट्ट आते हैं और जीव गोस्वामी सुनते हैं, वो करेक्शन देते हैं उनको कि, और जीव गोस्वामी उस समय तो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन एक जो बेस होता है वाचो वेगम का नहीं, बेसिक होता है वो क्रोध वेगम, वो एक्सप्रेस होता है अपनी बात को कहकर बाद में श्री वल्लभ भट्ट को बाद में कहते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ ध्रुव महाराज का भी देख रहे हैं। तो क्या हम ये समझे कि ये बाल हट है जो इस प्रकार से अपनी माता को शेयर करते हैं, अपना क्रोध, अपनी चीज़ को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और जो प्रैक्टिकल रूप में जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ ये है कि क्या किस प्रकार का एक हेल्दी एंगर होना चाहिए खुद के अंदर जब वो व्यवहार करता है समाज में, भक्त समाज में, अपने इक्वल के साथ में होता है, अपने वरिष्ठ के सामने होता है या अपने जूनियर के साथ में व्यवहार करता है, तो किस प्रकार क्रोध योग का जो बेसिकली गुण है ये हो सकता है, एक हेल्दी एंगर हो सकता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि अगर किसी को क्रोध आ रहा है भक्त समाज में, अपने साथ के अपने से वरिष्ठ अपने जूनियर भक्त से कैसे क्रोध प्रकट करें और क्रोध आ रहा है, ये एक हेल्दी एंगर रख सकता है कि नहीं। और ये जो दो हम ये पॉइंट्स देख रहे हैं वो पहला प्रश्न मुझे आपका समझ में नहीं आया। मैं माइक भी बोलो। आपने बोला कि जीव गोस्वामी जी ने वल्लभ भट्ट को करेक्ट किया, क्या वो क्रोध वेग होगा? और ध्रुव महाराज ने भी नारद मुनि को एक्सप्रेस किया, तो क्या ये क्रोध वेग में? इसी से संदर्भित ये लीड करता है कि एक भक्त के अंदर ये हेल्दी फील होना चाहिए कि नहीं, और वो कैसे। देखिए जीव गोस्वामी जी ने वल्लभ भट्ट को किया, वो क्रोध वेग में है। उन्होंने अपने गुरु को उसने देखा कि ऐसे करेक्ट किया जो कि गुरु ठीक थे, उसको उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बोला, तो वो क्रोध वेग में है। और रूप गोस्वामी जी भी एक स्टैंडर्ड सेट कर गए कि आपने कैसे अपने से सीनियर को करेक्ट कर दिया, तो बहुत ही वैष्णव संप्रदाय की सटलिटीज हैं, तो दोनों एक प्रकार से ठीक है। और फिर जीव गोस्वामी ने उसको चुपचाप स्वीकार कर लिया बिना ग्रजेस के, उनका व्यवहार उसमें भी क्रोध नहीं दिखाया। तो एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर के वैष्णव सदाचार में सिखा रहे हैं। और ध्रुव महाराज ने जो भी एक्सप्रेस किया
नारायण मुनि को, तो इसको क्रोध नहीं मिला। ये अपने हृदय को एक्सप्रेस किया, भूया मैं खाती पिछली जैसे उन्हें बोल दिया कि मैं आपकी बात को, आपकी बातें सही हैं, मैं फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा क्षत्रिय खून है और मेरा इस समय सूची के प्रति बहुत द्वेष भरा पड़ा है, इसने मेरे को बहुत घायल कर दिया। तो ये बातें समझ में नहीं आ रही, मुझे हर हालत में वो पद चाहिए। तो अपने हृदय की बात छुपा के नहीं रखे और धूमा जी सिखा रहे हैं। उन्हें ये नहीं बोला नारद मुनि आप बेकार के व्यक्ति के पीछे हुए हो, ऐसा नहीं। नारद मुनि का अपमान नहीं किया, लेकिन अपने हृदय की बात को रखा। धूमा जी सिखा रहे हैं कि हमें अपने हृदय की बात को रखना चाहिए बिना दूसरे का अपमान किए। तो कई बार अपने हृदय का विस्फोट कर देते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं। आप तो नहीं ऐसे, आपने पहले भी ऐसा किया वैसा किया, पूरा अंदर पहले दबा के रखेंगे और बाद में विस्फोट होगा, उसमें हम ऑफेंड करते हैं। धूमा सिखा रहे हैं नहीं, हमने हृदय की बात को बताना है लेकिन बिना किसी का, बिना किसी के प्रति अपराध किए, ठीक है। तो अपने वैष्णव समाज में भी ऐसे करना चाहिए। अगर अपने से कनिष्ठ के ऊपर हमें क्रोध आ रहा है, पहले क्रोध क्यों आ रहा है ये देखना चाहिए। कई बार क्रोध इसलिए आता है हमारी ईगो हर्ट हो गई, कि मेरा कहना नहीं माना, तो ये क्रोध आने का सही तरीका नहीं है। क्रोध इसलिए आना चाहिए, उस पर दयावश क्रोध होना चाहिए, ये बुरी आंखों में फंसा है, इसको निकालना है। प्रभुपाद जी क्रोध करते थे, लेकिन प्रभुपाद द्वेष की तरह क्रोध नहीं करते, आउट ऑफ कंपैशन क्रोध करते थे। तो हम चेक करें कि मुझे क्रोध किस लिए आ रहा है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर किसी को हम ट्रेन कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं, ट्रेनिंग करते करते उसको प्रशिक्षण देते हुए थोड़ा सा क्रोध कर दिया उसको सुधारने के लिए, तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन द्वेष से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कंपैशन कर सकते हैं, यस यस। पीपल के साथ भी कंपटीशन की भावना ना हो, उसका भला हो और उसे किसी बात उसे बुरी लग रही है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना उस पर आरोप लगाए कि हमें इस बार आपकी ये बात बुरी लग रही है, हमें क्रोध आ रहा है, तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। भक्त के अंदर एंगर होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, एंगर होना नहीं, एंगर तो आएगा ही आएगा, संसार ऐसा है। हाँ एंगर आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे देखना है कि गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर मुझे अपनी ईगो हर्ट होने के कारण गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को संभालना चाहिए, उसको फिर कंट्रोल करके एक्सप्रेस करना चाहिए, मानना रहना चाहिए। गुस्सा तो मैं छोटी छोटी बात पे आ रही है, लेकिन बोला चाहिए मुझे तकलीफ हो रही है इसलिए गुस्सा आ रहा है, मेरी ईगो हर्ट हो रही है इसलिए गुस्सा तो बेकार है, तो फिर भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। एक्सप्रेशन हेल्दी होना चाहिए। हरे कृष्ण बेटी। तो जैसे मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में मेंशन है दैट 434 में कि अगर जो हमसे मोर क्वालिफाइड हैं, लेस क्वालिफाइड हैं और इक्वली क्वालिफाइड हैं, तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कोई मोर क्वालिफाइड है या इक्वली क्वालिफाइड है या लेस क्वालिफाइड है? तो जो परमहंस होते हैं वो तो सबको अपने आप से मोर क्वालिफाइड देखते हैं। जो भगवान के शुभ भक्त होंगे वो तो सबको देखेंगे हर कोई मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन जो मध्यम स्तर का भक्त होगा वो उसको विवेक बुद्धि से काम लेगा कि ठीक है ये नया व्यक्ति आया है, इसको अभी सही ढंग से जप नहीं कर पा रहा, इसको सही वैष्णव सदाचार नहीं मालूम है, इसका फिलॉसफी क्लियर नहीं है, देख पाते हैं, तो उसकी मैंने मदद कर दी। और कोई वैष्णव सदाचार में और ज्ञान में, सेवा में हमसे ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो मध्यम स्तर का जो भक्त है वो ये विवेक से अपना काम ले लेता है। जो बहुत उन्नत भक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं, वो सबको अपने से श्रेष्ठ ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये इवन बिकॉज ध्रुव महाराज अभी भक्ति में तो थे नहीं, तो ये मटेरियली भी कहा जा सकता है कि यस बिल्कुल मटेरियल उन्होंने तो बिल्कुल इसी ढंग से कोई व्यक्ति ज़्यादा समृद्ध है
मटेरियली भी हमसे समृद्ध है या कोई हमसे कम समृद्ध है, ज़्यादा हमसे समृद्ध उसको देखकर द्वेष नहीं करना, जो हमसे कम समृद्ध है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसका शोषण नहीं करना, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों तरफ से। तो जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लेक्चर था। तो जी मेरा ये प्रश्न था कि ध्रुव महाराज के साथ में जब घटना घटा तो नारद मुनि अलग लोक में रहते, तो ये कहाँ पर ये केस ऐसे वो हुआ तो मालूम कैसे चला? तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के पास ऐसे तुम्हारे पास कैसे आ गए? हाँ, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने उनके हृदय में बैठने को प्रेरणा दी कि जाओ, एक जीव है जो मुझे ढूंढना चाहता है, जाओ। तो कोई भी जीव अगर भगवान को पाना चाहता है तो भगवान उसके सामने प्रमाणिक गुरु भेज सकता है। जिस प्रकार की हमारे हृदय में इच्छा की तीव्रता है, इसी प्रकार का हमें गुरु प्राप्त हो जाए। तो भगवान की इच्छा से नारद मुनि वहाँ पर कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई फेसबुक पे नहीं देखा, फेसबुक पे देखा तो सब चीज़ें तो महाराज के इंसाइट में ऐसा कुछ नहीं, केवल भगवान ने प्रेरित किया। ऐसे बात लिखे हैं इसके तात्पर्य में की बात कि कोई भगवान को हृदय में बसा लेता है तो कार्य सर्व है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मुझे कैसे क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान को हृदय में बसा लेता तो हर कार्य सरल और सफल हो जाता, तो कैसे भगवान को हृदय में बसा के रखें? इसका मतलब है कभी भगवान को भूले ना। हम 9 बजे तक फिर भगवान को याद थोड़ा बहुत रख लेते हैं, 9 बजे का प्रसाद पाने के बाद वो स्मरण नहीं होता। तो इसीलिए अपने जीवन को इस ढंग से ढालना है, चाहे हम किसी भी आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में, जीवन को इस ढंग से ढालना है कि हमेशा भगवान का स्मरण हो। तो जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को याद हमेशा रहे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं स्मार्ट शरीरेषु कालेषु माम अनुस्मरण होता है। सेवा भी चलती रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी चलता रहे, ये प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा करते रहेंगे तो हर कार्य सरल भी हो जाएगा और सफल भी होगा। सरल कैसे होगा? मुश्किल नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी मतलब कि समझ लीजिए हम जो इच्छा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने इतने प्रयास किए, सफलता नहीं मिली, उनकी जगह कोई और होता छोड़ देता। 42 साल विफलता ही विफलता, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, हमेशा भगवान को हृदय में, उसमें भगवान की इच्छा को देखते, भगवान का हाथ देखते, तो वो सारे कष्ट को सहना बहुत सरल होता है। इसीलिए जीवन में हमारे कुछ हो, अगर उसका भगवान का हाथ देखेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। भगवान का हाथ नहीं देखेंगे तो छोटी सी बात बहुत चुभेगी। आपने बोला कुछ पहले माइक यहीं पे, माइक यहाँ थैंक यू सो मच महेश। फिर जैसे आपने बताया कि हमको चरित्र भी अपना निर्माण करना चाहिए और चरित्र का मतलब भी बताया आपने। प्रश्न था मुझे कि अपरिपक्व अवस्था में नहीं पता लगता कि चरित्र कैसा है, और कई बार सीनियर से भी चस्टाइजमेंट या कुछ वो नहीं मिलता, तो फिर एडवांसमेंट कैसे होती है? ब्लॉक होता है, मेरे को नहीं पता। जैसे मैं अपरिपक्व हूँ, मेरे सीनियर जो है वो जानते हैं कि अपरिपक्व होता है, तो कई बार नहीं पता लगता कि जो है ये चीज़ ठीक है या नहीं। अपरिपक्वता है, मेरे को नहीं पता कि इस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। सो कैसे इसको, इस गैप को फिल कर सकते? अच्छा प्रश्न है। तो जो हम भागवतम चर्चा करते हैं, ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र, सुनीति माता का चरित्र, कुंती महारानी का चरित्र, सारा अच्छे, अम्बरीश महाराज का चरित्र, पृथु महाराज का चरित्र, ऐसा जब चरित्र चर्चा करते हैं तो एक अच्छा जो साधक होगा वो उस पर मनन करेगा, समझेगा, मनन करेगा और कोशिश करेगा कि मैं इस चरित्र को विकसित करूँ। तो जो विकसित, जिसके अंदर ये इच्छा होगी तो वो फिर खुद पूछेगा ये मेरी मुश्किल आ रही है, इसको कैसे करूँ।
हम लोग इतना मनन नहीं करते और इतनी इच्छा नहीं रखते, और हम सोचते हैं बाहरी रूप से सारी सब चीज़ों को देखते हैं, तो इसलिए वो इच्छा भी इतनी प्रबल नहीं है कि मुझे इनकी तरह बनना है ना? हमने वर्तमान आचार्यों के भी चरित्र को देखते हैं, उनसे भी प्रेरणा मिलती है, नहीं पता ये तो बस नित्य से लोग हैं, ये कह के छुट्टी कर देते हैं, मुझे ऐसे ही रहने दो। तो हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं है कि मैंने अपने आप को बदलना है, मुझे अच्छा बनना है, तो फिर कोई करेक्शन नहीं देगा, वो करेक्शन हम देंगे नहीं। लेकिन जब मेरे अंदर इच्छा है, मैंने अपने कमियों को दूर करना है, ये अपना विकास करना है, फिर हम पूछेंगे भी अपनी कमियों को कैसे दूर करें, जो करेक्शन देंगे उसको भी सही ढंग से। मतलब क्या है कि हम भक्ति में सफलता को बड़े बाहरी रूप से देखते हैं कि बाहरी पैरामीटर्स, बाहरी मापदंड कुछ प्राप्त होगी तो मैं सफल हूँ। बाहरी मापदंड को चलते रहेंगे, असली भक्ति में सफलता ही आंतरिक विकास। भगवान हृदय के शुद्धता को देखते हैं। भगवान ने वसुदेव, जिसको कोढ़ का रोग था, पूरे समाज ने उसका तिरस्कार किया, गौरांग महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया, भगवान को वो प्रिय था, पूरे समाज से बहिष्कार किया, भगवान ने उसको पसंद किया। तो क्या हमारे अंदर में हृदय में चल रहा है, भगवान उसको पसंद किया। तो जिसके अंदर ये इच्छा होगी कि मैंने अपने आप को बदलना है, वो करेक्शन स्वीकार भी करेगा, वो करेक्शन मांगेगा। विकास में हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जो आपने जवाब दे ही दिया है वैसे, कि मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम आध्यात्मिक उच्च आध्यात्मिक इच्छा रखते हैं, उसको कैसे मॉनिटर, करेक्ट और उसको ठीक करें और उसको चेक करें, वो मेरे हिसाब से आपने जवाब दे दिया। और दूसरा कि हमें अपनी ये स्थिति कि हम ये टेम्परेरी स्थिति है यहाँ इस जगत की, वो हमें एक्चुअल लगती है, तो उसको कैसे उसे ओवरकम करें कि हम ध्यान बुद्धि से बाहर आ सकें। अच्छा प्रश्न। तो संसार टेम्परेरी है, इसको कैसे स्थायी मान जाते हैं? तो भक्तों का संग, जितना भक्तों के संग में हम श्रवण कीर्तन करेंगे, उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी, तो कृपा से ये साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए असत्संग से बचना। असत्संग करेंगे तो वो टेम्परेरी को परमानेंट दिखाते हैं, परमानेंट को टेम्परेरी दिखाते हैं। तो सच्चाई मालूम चलेगी। सत्संग मतलब सत्य का संग। तो सत्संग में रहेंगे तो सत्य का संग करते रहेंगे तो फंसेंगे। सत्संग बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने, बहुत इंस्पायरिंग था, कई सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। उसमें मुझे क्लास में एक पॉइंट आया था कि बुरी आदतें लग जाती हैं, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसे स्टार्टिंग में ही बच के रहना चाहिए। एक सिंसियर साधक को बच के रहना चाहिए, मन में ना फंसूँ। मान लीजिए कोई बहुत बुरी तरह से फंस जाता है और बहुत गंदी बुरी आदत है, वो निकल ही नहीं पा रहा, तो इससे मतलब हम तो जनरली ऐसे बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन ऐसे स्ट्रॉन्ग करो आप, लेकिन अब उसे ये बोला जाए कि डिटर्मिनेशन वीक हो रहा है आपका, तो वो और डिप्रेशन में जाता है। तो कैसे, मतलब एक पर्टिकुलर मैं लाइन ऑफ थॉट है, उसमें ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, तो इस केस में क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू। हम सबको कुछ ना कुछ ऐसी बुरी लत लगी हुई है, कोई स्थूल रूप से, कोई सूक्ष्म रूप से। मैंने देखा हम अपने प्रयासों से नहीं निकल सकते। अपने प्रयासों में ना डिटर्मिनेशन आती है, डिटर्मिनेशन से प्रयास करें फिर विफल हो जाते हैं, तो एक बार एक व्यक्ति गिव अप ही कर देता है, मेरे बस की बात नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, अगले जन्म में देखें। ऐसा एक विचार है था कि इस जन्म तो कुछ होने वाला नहीं, कहीं में व्यक्ति गिव अप कर देता है। लेकिन एक ही तरीका है, वैष्णव सेवा। अगर वरिष्ठ भक्तों के पास जाके, भगवान के पास जाके ईमानदारी से इसको स्वीकार करें, हृदय से करें कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ, तो मेरी मदद करो, तो भक्त और भगवान जरूर मदद करें। भक्ति में बहुत शक्ति है, बट हमें मदद मांगनी है। दिक्कत क्या आती है कि हमारा अहंकार सामने आ जाता है और हम उसको उस मदद मांगने को भी तैयार नहीं है। अगर हम हेल्प मांगे तो जरूर हेल्प करें, मांगे करें। तो पहले स्वीकार करें ये गलत आदत है, मुझे इसको छोड़ना है, मैं अकेला नहीं छोड़ पाऊँगा, तो मेरी मदद कीजिए। वेरी सिंसियर। तो भगवान खाली सिंसियरिटी देखते हैं, भगवान नहीं देखते कौन कितना जंप मारे, भगवान नहीं देखते कौन कितना प्रयास करे। हो सकता है कोई सतोगुण में स्थित हो, बहुत सी साधना करो, बहुत
वो एक तमोगुण में पड़ा व्यक्ति है, वो नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत प्रयास कर रहा है निकलने का, हम उसको जान पड़े ठीक है प्रयास तो कर रहा है। सतोगुण व्यक्ति हो सकता है कंप्लेसेंट हो जाएगी, मैं तो बहुत बेटर हूँ, बहुत अच्छी सामने चल रही है, बहुत स्टडीनेस है, लेकिन वो तीव्रता नहीं है उसके, वो सेटल हो गया उसमें। लेकिन वो तमोगुण रजोगुण में फंसा व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है, जैसे निकलना है बाहर, छटपटा रहा है, तो वहाँ उसमें ध्यान दें। इसलिए भक्ति बहुत आंतरिक भाव है हमारी। पट्टी वर्तमान दशा खराब हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिशा ठीक होनी चाहिए। कोई सतोगुण में आने की वजह से दिशा ठीक ना हो, आराम से बैठा जी मेरे लिए बहुत सी अच्छी साधना में सब बढ़िया कर रहा है, लेकिन जो रजोगुण तमोगुण में पड़े बहुत संघर्ष कर रहा है, मदद मांग रहा है, तो भगवान का ध्यान ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो अब ये ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी यही सिंसियरिटी, तो हम तो इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में मान लीजिए कोई ईमानदार भी है बहुत ज़्यादा, समाव नहीं हो पा रहा उससे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, प्रयास जारी रहे, सिंसियर प्रयास जारी रहे, वो भगवान की इच्छा से होता है। गिव अप ना करें, भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हो, जो वैष्णव सेवा करता रहे। देखिए कई भक्त हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये आश्वासन दिया जा सकता है कि भगवान आपके साथ हैं, और उसको खुद भी फील होता है भगवान मेरे साथ है, लेकिन समय उसकी वो ऐसी आदत है और निकल, क्योंकि हमारी फ्रूटी मेंटेलिटी है, मैंने प्रयास किया परिणाम तुरंत मिलना चाहिए, उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मिलेगा ना। लेकिन एट द सेम टाइम से गलत फायदा नहीं उठाना कि मैं गिरता ही रहूँ, बार बार वो गलत काम करता रहूँ। तो अपने आप को इस परिस्थितियों से बचाना है, मेरे को दूर रखना है, पूरे प्रयास करने हैं, फिर भी गलत हो रहा है, बार बार प्रार्थना करना, तो भगवान देखें। ये जो सुनीति सुरुचि ये जो हो रहा है ये देव योनि के है ना, ये लोग देव योनि मतलब देव योनि कही गई है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतने ऊंचे कुल में भी ऐसा द्वेष नहीं है। हाँ मतलब मैं वो और छटपटा स्वयं मनु के अंश में इतने ऊंचे वो तालपाद और प्रियव्रत को भगवान का अंश शक्ता बताया, शक्त्यावेश शक्ति के अंदर है संचालन करने में। उनके परिवार में ऐसा हो रहा है, ये भौतिक जगत का स्वभाव है कि कंपटीशन है, ईर्ष्या है, तो देवकुल कह सकते हो या वो, ठीक है, संदेशा देते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि पहले देखे ध्रुव महाराज को तो बहुत ज़्यादा एंगर था, क्रोध था, फिर वो अचानक से जो क्रोध है डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट हुआ, जो नारद मुनि ने देखा। तो सुनीति ने भी 2 इंस्ट्रक्शन पहले दिया था कि कर्मों का फल है और ऐसे है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मतलब ये मेरे को इसमें भलाई लगेगा। और नारद मुनि भी जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो उन्होंने उनको भी डिनाई किया कि आप मेरे इस वाले इंस्ट्रक्शन में मदद कर सकते हो तो आप बताओ, नहीं तो फिर रहने दो। तो इसको कैसे रोजी देखें कि डिटर्मिनेशन कौन सा है जिसपे मेरे को अब इस बाउंड्री लाइन के आगे अब किसी की नहीं सुननी है, बस ये लास्ट है, और किस पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है और सुन के आगे बढ़ना है, तो इसको कैसे डिसाइड करें? तो जो भक्ति में हमारा सहायक हो उसको बढ़ना है। सुनीति ने नहीं बोला चलो मिलकर सुरुचि के प्रति कुछ षड्यंत्र रचते हैं, उसे खाने में जहर बनाते हैं जैसे वो थी कृतद्युति थी, ऐसा चित्रकेतु की इतनी रानियाँ थी और वहाँ पे चित्रकेतु सबसे छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम करता था, तो बाकी रानियों ने मिलकर उसके पुत्र को मार दिया। तो सुनीति भी यही कह सकती थी चलो उत्तम के भोजन में जहर मिलाते हैं उसको मार दें। सुरुचि का ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा। तो जहाँ वो अगर षड्यंत्र रचती तो ध्रुव महाराज को वो भी अच्छा लगता उस समय, द्वेष से भरा पड़े थे, बोले हम बहुत अच्छी बात है ये करते हैं, लेकिन मालूम चला कि द्वेष भरा पड़ा है, लेकिन ये बताया कि भगवान की शरण में जाना है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है भक्ति में आगे बढ़ा रही है उसको पूरी दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए। इसमें प्रभु जी एक चीज़ देखना है कि अगर अपना स्पिरिचुअल बेनिफिट है और इससे लगता है कि मैं इससे आगे बढ़ूंगा भक्ति में, तो उसमें हमें डिटरमाइंड रहना चाहिए, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी की शरण में, अपने मन की शरण से नहीं। मन तो हमें कुछ भी दिखा देगा, मन हमारा इतना चलाक है कि हर किसी के पास हर चीज़ के लिए हमारे पास फिलॉसफी है। इसीलिए किसी के मार्गदर्शन में रहकर तब किस आज्ञा को कोई डिटर्मिनेशन से पालन करना है,
इसको कंफर्म जरूर करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। तो इस भगवान की शरण लेना, भगवान का विश्वास करना, इन बातों में एक बाधा रहती है, थोड़ा डर रहता है कि भगवान तो अपने हिसाब से करते हैं, तो वो फिर हमारे लिए पेनफुल हो या क्या हो, हम कर पाएंगे नहीं। अच्छा प्रश्न है कि भगवान की शरण में भगवान अपने हिसाब से करेंगे, तो क्या मतलब है, उनकी शरण में लेंगे तो हमारे हिसाब से होंगे तभी भगवान के हिसाब से होंगे। तो अपना प्रयास करें। बहुत बड़ी गलत फहमी है कि भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो मेरी चलेगी, हमारी तो कभी नहीं चलेगी, चाहे हम शरण में जाए या ना जाए। ये मन हमें धोखा देता है यार, मनमानी करें, मनमानी नहीं होता, कुछ भी करेंगे भगवान ही सैंक्शन करेंगे, तो इसलिए ऑथराइज तरीके से करते जाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा ही पड़ेगा, हमने तो चलनी तो उन्हीं की। हाँ प्रभु जी, एक और पॉइंट आपने जैसे बताया था कि जैसे वो श्लोक में आया 34 नंबर श्लोक में आया था, सिंग गुड इन अदर्स। तो प्रभु जी इसमें 3 अवस्था, जैसे एक तो अवस्था बिल्कुल उन्नत अवस्था, उत्तम अधिकारी, वो किसी में देखता ही नहीं, पर नीचे हो चाहे ऊपर, बीच वाली अवस्था में जैसे भेद करता है, और कनिष्ठ अवस्था में जो अच्छा दिखता ही नहीं। तो इसके लिए क्या तरीके हैं कि हम जो है कनिष्ठ से मध्यम तक आ सकें, इस अवस्था में आ सकें, क्या क्या तरीके अपनाएं जिससे हम जो इस अवस्था में आ सकें? तो कनिष्ठ से मध्यम आने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं उपदेशामृत में, ध्यान पूर्वक जप करें और मध्यम जैसा व्यवहार करें, टू बी वट यू वॉन्ट टू बी, महात्मा गांधी कहते थे, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करना शुरू कर दें। हाँ नहीं है तब मैं कनिष्ठ हूँ, मैं बोलता मैं कनिष्ठ हूँ, अरे मैं क्या करूँ, मैं तो कनिष्ठ हूँ, मैं तो अपराध कर सकता हूँ ना मैं तो आपसे बदतमीजी करूँगा, मैं तो कनिष्ठ हूँ, मैं तो कनिष्ठ ही रहूँगा। तो मैं कनिष्ठ से मुझे मध्यम बनना है, तो मध्यम की तरह में व्यवहार करना पड़ेगा और साथ में अच्छी साधना करनी पड़ेगी। अगर मध्यम की तरह व्यवहार करना सीखूंगा ही नहीं तो कनिष्ठ ही रहूँगा हमेशा। प्रभु जी क्वेश्चन जो है वो फिलोसफिकल नहीं है, बट थोड़ा ऊपर सा है, बट फिर भी है। प्रभु जी ये जो बात चल रही है, शंभु मनु, उनके पुत्र है महाराज उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव महाराज। तो उस समय जो अदर पॉपुलेशन है, जो अदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जैसे उनके दास दासियाँ है, उनकी प्रजा है, ये सब कहाँ से, उनके पिता माता ये सब कहाँ से आए? मतलब क्योंकि मानव जाति के पिता तो ऐसे बताया जाता है कि महाराज मनु है। तो ये क्वेश्चन था प्रभु जी दिमाग में थोड़ा वहीं से आया होगा सब, क्योंकि भगवान के जो ये तो जो पूरी वंशावली है स्वयं मनु के विषय में बताया, तो जितना भी मनुष्य है वो स्वयं मनु से ही आया। जितने ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ऋषि बन, स्वयं मनु हुए, तो पूरी जो वंशावली बताई गई, ये इनके प्रकार तक हमारा गोत्र बताया जाता है। हमारा गोत्र किसी का कश्यप है, किसी का भारतवर्ष है, उन्हीं से आया, उन्हीं से। तो उनका विवाह हुआ, उनके पुत्र हुए, फिर उनके दासी किसी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होंगे फैमिली ट्री से। अगर आप चाहते हैं आप कहीं पे हरिद्वार में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में जाएंगे, हमारा पूरा फैमिली ट्री होगा, और फैमिली ट्री देखिए पूरा करते 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 कहीं अगर आपका गोत्र कश्यप है तो कश्यप मुनि से सब आए, किसी भारद्वाज मुनि से जो सप्तऋषि है कहीं कहीं उनसे कनेक्टेड है। हाँ इसी के एक एक भागवतम वही चरित्र आएंगे जो मुख्य मुख्य है। यस यस, नहीं तो भागवतम कितना ही पढ़ जाए, सबका अच्छा तो है नहीं। यस आखिरी प्रश्न। हरे कृष्ण जी, जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जब कष्ट आते हैं तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। अगर प्रभु जी कष्ट नहीं आ रहे, थोड़ी दिक्कत नहीं आ रही भक्ति में, तो इसको कैसे समझे प्रभु जी की भगवान की कृपा है या नहीं है? दोनों ही कृपा है, हर चीज़ भगवान की कृपा है, समय भगवान की कृपा को देखता है। मैंने कष्ट नहीं आ रहा, चलो जब उंगली काट लेते जब वैसे भगवान की कृपा मिलने, चलो भगवान की कृपा मिल गई किसी तो हमें कोई कष्ट नहीं आए, इसका मतलब और अच्छे ढंग से भक्ति हम भगवान की कृपा है। फिर कष्ट आए मैं और गहराई से करूँ, सब जगह भगवान की कृपा है।
ऐसा नहीं आपको तो कष्ट ज़्यादा आ रहा है, कोई ज़्यादा कृपा मिल रही है उसे द्वेष करना शुरू करते हैं तो हमेशा कृपा ही है। ठीक है, ऐसा करते हैं। बहुत धन्यवाद। अनंतराय श्रीमद भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गुरु प्रेमानंदे।